इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनको जानेंगे। जैसे कि लफ्ज़ से जाहिर है कि रिलेशनल यानी कि इसमें दो वैल्यूज़ का आपस में एक रिलेशन यानी एक ताल्लुक देखा जाता है। अब वो ताल्लुक या तो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास सबसे पहला आता है ग्रेटर देन, जिसके अंदर हम दो वैल्यूज का आपस में मवाजना करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वैल्यू है a और दूसरी वैल्यू है b। दोनों का जब मवाजना किया जाएगा तो उससे हमें एक रिजल्ट हासिल होगा। वो रिजल्ट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर्स में एक आपके पास लेस देन ऑपरेटर भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह आप ग्रेटर देन और इक्वल ऑपरेटर को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है क्या वैल्यू a b से बड़ी है या वैल्यू a b के बराबर है। यानी इसके अंदर दोनों चीज़ें चेक की जाएंगी, यानी ग्रेटर को भी चेक किया जाएगा और इक्वल को भी चेक किया जाएगा। इसी तरह आपके पास जो लेस देन का यहाँ पे निशान है, ये इस्तेमाल होता है a और b के दरमियान में कि दो वैल्यूज़ हैं, एक है a और b। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन होगा, मवाजना होगा। इसमें चेक किया जाएगा कि एक वैल्यू दूसरे से छोटी है और उसके साथ ही यहाँ पे आपको इक्वल का निशान नज़र आ रहा है। ये चेक किया जाएगा कि दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं। अगर दोनों में से कोई एक बात भी ट्रू होती है तो ओवरऑल इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। फिर एक यहाँ पे इस्तेमाल होता है डबल इक्वल टू, इसको भी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल से। और फिर एक इस्तेमाल होता है नॉट इक्वल टू, इसको भी एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। IDLE को मैं ओपन कर लेता हूँ और ये हमारे पास पाइथन शेल है और यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। तो दो वैल्यूज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक वैल्यू मैंने यहाँ पे ली x और वो हमने ले ली 8, और एक वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली y और इसको हमने एक वेरिएबल लिया y और उसके अंदर वैल्यू स्टोर की हमने 9। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रेटर देन को समझते हैं कि अब जैसा कि हमें पता चल रहा है कि y की वैल्यू x से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ x इज़ ग्रेटर देन y, ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर ग्रेटर देन एक रिलेशनल ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इसमें x और y की वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ तो इसका रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, यानी x y से छोटा है, जबकि स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि x y से बड़ा है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए इसका रिजल्ट फॉल्स आया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज लेस देन y, अब इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू y से छोटी है। इसी तरह आप यहाँ पे x इज, अगर मैं x और y की वैल्यू को बराबर कर देता हूँ, यानी कि x और y आपस में बराबर हैं, यानी ऐसा करने से ये होगा कि आपके पास x भी 9 है और y की वैल्यू भी 9 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x और y की वैल्यूज बराबर हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक चेक करना चाहूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, इसके अंदर हम दो चीज़ें चेक कर रहे हैं। पहली चीज़, क्या x y से बड़ा है, चूंकि ये बात सही नहीं है। दूसरी चीज़ चेक करेंगे क्या x और y बराबर हैं, तो दूसरी बात बिल्कुल सही है, तो इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे एक एरर है जो कि हमने यहाँ पे स्पेस ऐड कर दी है, तो इसको हम दोबारा से लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है। इसी तरह आप, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज लेस देन इक्वल्स टू y, अब भी इसका रिजल्ट ट्रू है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें चेक की जा रही हैं। लेस देन को भी चेक किया जा रहा है और इक्वल को भी चेक किया जा रहा है। अब चूंकि x और y की वैल्यूज बराबर हैं, इसीलिए इसका रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आ रहा है। और इसी तरह x और y चूंकि आपस में बराबर हैं, तो अगर मैं यहाँ पर डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल करता हूँ, इसमें एक चेक किया जाता है क्या ये आपस में बराबर हैं, तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। लेकिन लेट सपोज y को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 5। अब अगर मैं डबल इक्वल का ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ x और y के बीच में, तो रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 9 थी और y की वैल्यू 5 है और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है।
और इसी तरह x और y चूंकि आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ x नॉट इक्वल्स टू y, तब इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है क्योंकि वाकई x और y आपस में बराबर नहीं है। तो इसी तरह अगर हम x और y की वैल्यूज को बराबर रखते हैं, अब चूंकि x और y बराबर हैं, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ x इज नॉट इक्वल्स टू y। अब चूंकि x और y बराबर हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट का आंसर हमारे पास फॉल्स आना चाहिए, जिसमें इस बात का क्लेम किया जा रहा है कि x और y आपस में बराबर नहीं है। आइए इसको चेक करते हैं। तो देखा आपने कि इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया। तो इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करते हैं दो वैल्यूज़ के बीच में, और इनका जो ख़ास मकसद होता है कि रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन करके हमें जो फाइनल रिजल्ट हासिल होता है वो ट्रू या फॉल्स की शक्ल में हासिल होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि पाइथन के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।